नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। बाबरी जैसी मस्जिद के लिए 11 पेटी चंदा मिला है, नोट गिनने की मशीन मंगाई गई और 93 लाख ऑनलाइन ही मिले। आपको बता दें कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में नींव रखी गई थी मस्जिद की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी। बाबरी विंध्स की 33वीं बरसी पर इस मस्जिद की आधारशिला रखी गई। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की। अब इस मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे का एक वीडियो सामने आया है। हुमायूं कबीर ने फेसबुक पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कुछ लोग नोट गिनते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि शिलान्यास समारोह में 11 पेटी चंदा इकट्ठा हुआ, जिसे गिनने के लिए 30 लोग और नोट गिनने की मशीन लगानी पड़ी। हुमायूं का नया ऐलान कि फरवरी में 1 लाख लोगों से कुरान पाठ करवाएंगे। बंगाल में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने रविवार को घोषणा की कि वो फरवरी में 1 लाख लोगों से कुरान का पाठ पढ़वाएंगे। इसके बाद ही बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। हुमायूं ने कहा कि वो जल्द ही एक नई पार्टी बनाएंगे जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। वो 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा वो ओवैसी की पार्टी के संपर्क में हैं और अलायंस भी कर सकते हैं। मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद की टाइमलाइन भी जान लीजिए। 28 नवंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कई जगहों पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर नजर आए। लिखा था 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। पोस्टर पर हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया था। इसके बाद विवाद बढ़ गया था। बीजेपी ने इसका विरोध किया तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसका समर्थन भी किया। 3 दिसंबर को टीएमसी ने मामले से खुद को अलग किया। बयान में कहा गया कि कबीर की इस घोषणा से पार्टी का कोई संबंध नहीं है और एक और पार्टी नेता ने कहा कि हुमायूं कबीर ने विवाद इसलिए खड़ा किया है ताकि उन्हें रेट नगर सीट से विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सके। हुमायूं मौजूदा वक्त में मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से विधायक हैं। 4 दिसंबर को मामला बढ़ता देख टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया। कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करती। पार्टी एक्शन पर हुमायूं ने कहा कि मैं अपने बाबरी मस्जिद वाले बयान पर कायम हूं। 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी की घोषणा करूंगा। विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। मैं उन दोनों यानी कि टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। हुमायूं ने यह भी कहा था कि 100 मुसलमान शहीद होंगे तो वो 500 को ले आएंगे। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर मीडिया से बात करते हुए 28 नवंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने एक और विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जो कोई उन्हें रोकने की कोशिश करेगा उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो वो अपने साथ 500 लोग लेकर आ जाएंगे। ये पूरा विवाद नवंबर 2024 में शुरू हुआ था। तब टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद की छोटी प्रतिकृति बनाने की बात कही थी। जब बाबरी नाम के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया तब उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों के लिए भावनात्मक मुद्दा है। इसके बाद दिसंबर 2024 में ही बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाने की बात कही। हालांकि तब भी बीजेपी नेता शंकर घोष का कहना था कि राम मंदिर को मस्जिद के जवाब के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मंदिर संस्कृति का हिस्सा है जबकि बाबरी मस्जिद का एक खराब इतिहास है। ये बंगाल कैसे बन सकता है? अगेन ये बंगाल में कैसे बन सकती है? आपको बता दें कि हुमायूं के इस कदम के बाद से आपने देखा कि किस तरह पश्चिम बंगाल के अंदर ही करीब 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता पाठ पढ़ा था और यानी कुल मिलाकर अब धर्म युद्ध की एक मैदान पश्चिम बंगाल बन गया है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह के विवादित और भी ज़्यादा मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं। आखिरकार इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या कहना चाहते हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर रखें।